दोस्तों यकीन मानिए, आज की कहानी आपके दिल को छू लेगी। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर किसी बड़े शोरूम का असली मालिक का बेटा सादे और फटे पुराने कपड़े पहनकर एक गरीब नौकर की तरह अपने ही शोरूम में आ जाए तो क्या होगा? आज हम आपको एक ऐसी घटना बताने जा रहे हैं जहां शोरूम के मैनेजर ने मालिक के बेटे को गरीब समझकर उसे थप्पड़ मारा और चोरी का झूठा इल्जाम लगाया। लेकिन जब कुछ ही देर बाद असली मालिक ने एंट्री ली और अपने ही बेटे को उस अपमान की हालत में देखा, तब जो हुआ वो देखकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इस अपमान का बदला कैसे लिया गया? क्या मैनेजर को उसकी सजा मिली? ये सब जानने के लिए इस कहानी को अंत तक जरूर देखें। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। एक बड़ी एलीट कार एक्सेसरीज शोरूम के बाहर सुबह की पहली किरणें पड़ रही थीं। अभी शोरूम खुलने में थोड़ा समय था। तभी शोरूम के मालिक श्री आनंद सिंघानिया का बेटा अर्णव सादी सी थोड़ी पुरानी सी टी-शर्ट और जीन्स पहने हुए शोरूम के मुख्य दरवाजे से अंदर आया। अर्णव को किसी ने नोटिस नहीं किया। वो दूर से किसी भी कॉलेज के सामान्य छात्र जैसा दिख रहा था, जिसे देखकर ये अंदाजा लगाना नामुमकिन था कि वो इस विशाल व्यापार साम्राज्य का एकमात्र उत्तराधिकारी है। अर्णव की नज़र सबसे पहले स्वागत डेस्क के पास जमीन पर जमी एक पतली धूल की परत पर पड़ी। बिना किसी का इंतजार किए उसने कोने से एक फटका लिया और खुद ही उस जगह को साफ करने लगा। वो सिर्फ ये सुनिश्चित करना चाहता था कि उसके पिता की मेहनत और उनके ब्रांड की चमक कभी फीकी न पड़े। ठीक उसी पल शोरूम का घमंडी मैनेजर मिस्टर वर्मा अपनी सहायक शिखा के साथ प्रवेश किया। मिस्टर वर्मा अपनी महंगी घड़ी और ब्रांडेड कपड़ों पर इतराता था और लोगों को उनके पहनावे से आंकने में उसे मजा आता था। उन्होंने जैसे ही अर्णव को जमीन पर काम करते देखा, उनके चेहरे पर घृणा और उपहास की एक क्रूर मुस्कान आ गई। मिस्टर वर्मा ने तेजी से अर्णव की ओर कदम बढ़ाया और बिना कोई सवाल किए तल्ख आवाज में आदेश दिया, ए लड़के, ये क्या तरीका है? यहाँ कौन सा काम चल रहा है? तुम कौन हो और बिना पूछे यहाँ क्या कर रहे हो? अर्णव ने विनम्रता से सिर ऊपर उठाया और कुछ कहना चाहा, पर मिस्टर वर्मा ने उसे बोलने का कोई मौका नहीं दिया। गुस्से में उन्होंने अर्णव के हाथ से फटका छीना और उसे जमीन पर दे मारा। शिखा ने ताना मारा, लगता है कोई नया अनपढ़ मजदूर है। इन लोगों को काम के साथ साथ तहजीब भी सिखानी पड़ती है। इसे पता भी नहीं होगा कि ये जगह कितनी कीमती है। अर्णव का दिल दुख से भर गया, लेकिन वो शांत रहा, मन में ये ठान कर कि वो आज अपने लोगों का असली स्वभाव देखेगा। अर्णव की ये शांति मिस्टर वर्मा को और भड़का गई। अचानक मिस्टर वर्मा ने अपना हाथ उठाया और अर्णव के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। शोरूम के कोने में खड़ी एक दो कर्मचारियों ने ये देखकर अपनी आंखें बंद कर लीं। अर्णव वहीं खड़ा रहा। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, विरोध नहीं था, बस एक गहरी निराशा थी। एक इंसान होने की निराशा, जिसे सिर्फ कपड़ों के आधार पर इतना अपमानित किया गया था। मिस्टर वर्मा ने धमकाते हुए कहा, याद रखना, अगर यहाँ नौकरी चाहिए तो चुपचाप काम करना और मेरे सामने जुबान मत खोलना। अर्णव ने उस पल तय किया कि वो अपनी पहचान छिपाकर एक साधारण सफाई कर्मी बनकर यहाँ काम करेगा। वो देखना चाहता था कि समाज में एक गरीब और मेहनती व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। उसने सिर झुकाया और मिस्टर वर्मा से धीरे से कहा, सर, मुझे सिर्फ कोई भी काम दे दीजिए, सफाई, सामान उठाना, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मिस्टर वर्मा ने अपनी मूंछों पर ताव दिया और अहंकार से कहा, ठीक है, कल सुबह से आ जाना, पर नियमों का उल्लंघन हुआ तो मैं तुम्हें बाहर फेंक दूंगा। शिखरा ने भी अपनी बात जुड़ी, हाँ, और अगली बार ढंग के कपड़े पहनकर आना, ये गन मचाने की जगह नहीं है। अगले कुछ दिन अर्णव के लिए बेहद मुश्किल थे। वो हर तरह का अपमान चुपचाप सहता रहा। कभी उससे शौचालय साफ करवाया जाता तो कभी उसे सबसे आखिर में खाना मिलता। मिस्टर वर्मा और शिखा लगातार उसे ताने मारते, उसकी गरीबी का मजाक उड़ाते। अर्णव हर बार एक शांत मुस्कान के साथ अपने काम में लगा रहता था, पर उसका दिल ये देखकर टूट रहा था कि कैसे एक इंसान का सम्मान उसके बैंक बैलेंस और कपड़ों से तय होता है। एक शाम शोरूम बंद होने से ठीक पहले डिस्प्ले पर रखे एक बेहद कीमती टायर प्रेशर मॉनिटर का गायब होने का हल्ला हुआ। मिस्टर वर्मा ने तुरंत चिल्लाकर शोरूम सिर पर उठा लिया, ये चोरी है और ये किसी बाहरी आदमी का काम नहीं है, ये इसी नए नौकर का काम है। शिखा तुरंत आगे बढ़ी और बोली, हाँ सर, ये लड़का देर रात तक शोरूम में भटकता रहता है, 100% इसी ने लालच में आकर चोरी की होगी। मिस्टर वर्मा ने भी मौका नहीं छोड़ा, मुझे पहले दिन से इस पर शक था, इसे पकड़ो।
अर्णव एकदम हैरान था, लेकिन उसने शांति से कहा, सर मैंने चोरी नहीं की है। मिस्टर वर्मा ने गुस्से में उसका हाथ पकड़ा और बोला, झूठा, तू चोर ही है। मामला संगीन था, इसलिए तुरंत शोरूम के मालिक श्री आनंद सिंघानिया यानी अर्णव के पिता को फोन किया गया। कुछ ही मिनटों में एक शानदार रोल्स रॉयस शोरूम के बाहर रुकी। मालिक आनंद सिंघानिया अंदर आए। उनके चेहरे पर गलती करने वाले के लिए कोई दया नहीं थी। सभी कर्मचारी लाइन में खड़े हो गए। मिस्टर वर्मा और शिखा सबसे आगे आकर खुद को ईमानदार साबित करने लगे। अर्णव पीछे कोने में सिर झुकाकर खड़ा था। आनंद सिंघानिया ने कड़क आवाज में पूछा, कौन है वो चोर? मिस्टर वर्मा ने तुरंत अर्णव की ओर इशारा किया। साहब, यही है, हमने अपनी आंखों से इसे डिस्प्ले के पास देखा था। ये गरीब है, इसीलिए। आनंद सिंघानिया ने अर्णव को देखा। साधारण कपड़े, झुका हुआ सिर। उन्होंने सख्ती से पूछा, बताओ, चोरी क्यों की? अर्णव ने नजरें नहीं उठाईं। सर, मैंने चोरी नहीं की है। आनंद सिंघानिया ने तुरंत आदेश दिया, सीसीटीवी फुटेज अभी दिखाओ। फुटेज चलाई गई। उसमें साफ दिखा कि अर्णव डिस्प्ले के पास से गुजरा, पर उसने कुछ उठाया नहीं। तभी बिजली चली गई और फुटेज बंद हो गई। मिस्टर वर्मा और शिखा के चेहरे पसीने से भीग गए। आनंद सिंघानिया अर्णव के पास गए। उन्होंने गुस्से में उसका चेहरा ऊपर उठाया और बस। चेहरा देखते ही उनकी सख्ती, उनका गुस्सा, सब कुछ पल भर में पिघल गया। आनंद सिंघानिया के होंठ कांपे, उनकी आंखें नम हो गईं। वो लड़खड़ाती आवाज में बोले, बेटा, अर्णव, तू यहाँ, इस हालत में? पूरा शोरूम सन रह गया। मिस्टर वर्मा और शिखा का मुंह खुला का खुला रह गया। अर्णव ने धीरे से कहा, हाँ पापा। आनंद सिंघानिया मुड़े और उनकी आवाज पूरे शोरूम में गरज उठी, ये मेरा बेटा है, इस पूरी कंपनी का वारिस। ये चोरी करेगा? मिस्टर वर्मा और शिखा तुरंत अर्णव के पैरों में गिर पड़े। शिखा रोते हुए बोली, साहब, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमें नहीं पता था कि ये आपका बेटा है। माफ कर दीजिए। मिस्टर वर्मा सिसकते हुए बोले, हमने अपने अहंकार में गलती की। हमें नौकरी से मत निकालिए, हम मर जाएंगे। आनंद सिंघानिया ने गुस्से से कहा, तुम दोनों ने झूठा इल्जाम लगाया, एक निर्दोष को थप्पड़ मारा और इंसानियत को शर्मसार किया। आज से तुम दोनों बर्खास्त। मिस्टर वर्मा और शिखा बुरी तरह गिड़गिड़ाने लगे। आनंद सिंघानिया ने अपने बेटे अर्णव की ओर देखा। अर्णव ने गहरी सांस ली और अपने पिता का हाथ पकड़ा। वो शांत था, लेकिन दृढ़ आवाज में बोला, पापा, गलती करना इंसान का स्वभाव है, लेकिन उन्हें सुधरने का मौका देना एक लीडर का कर्तव्य है। इन्हें नौकरी से मत निकालिए, लेकिन इन्हें मैनेजर की पोस्ट पर भी मत रखिए, जहां वे फिर से अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल करें। उसने आगे कहा, इन्हें सबसे छोटी पोस्ट पर लगा दीजिए, जमीन पर, ताकि ये खुद सीख सके कि एक सफाईकर्मी, एक मामूली नौकर का जीवन कितना मुश्किल होता है और किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। कमरा एकदम शांत था। हर कोई अर्णव को एक मालिक के रूप में नहीं, बल्कि अपने सच्चे और दयालु लीडर के रूप में देख रहा था, जिसने अपमान का बदला अपमान से नहीं, बल्कि करुणा और शिक्षा से लिया था। आनंद सिंघानिया ने गर्व से मुस्कुराकर कहा, ठीक है मेरे बेटे, जैसा तुम कहोगे। उन्होंने मिस्टर वर्मा और शिखा को देखा। आज से तुम दोनों सबसे निचली पोस्ट पर काम करोगे। तुम्हारी पदवी छीन ली गई है। अब तुम्हें पता चलेगा कि कर्म ही सबसे बड़ी पहचान होते हैं, कपड़े नहीं। मिस्टर वर्मा और शिखा रोते हुए बोले, धन्यवाद मालिक, हम ये दूसरा मौका कभी नहीं भूलेंगे। अर्णव ने अपना सिर उठाया। पहली बार सभी कर्मचारियों ने उसे एक मालिक के बेटे के रूप में नहीं, बल्कि अपने सच्चे और दयालु लीडर के रूप में देखा था, जिसने अपमान का बदला अपमान से नहीं, बल्कि करुणा और शिक्षा से लिया था। दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? कृपया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और रोचक कहानियाँ लाते रहें। धन्यवाद और फिर मिलेंगे।